जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्लास 10 की तैयारी आप लोग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व। इसमें दिया है दोस्तों हमें कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, समत्रिभाजित यहाँ पे दिया गया दोस्तों, हमें इसका मतलब समझना होगा हमें कि समत्रिभाजित होता क्या है। देखिए, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ तक, ठीक है, इस बिंदु को हम नाम देते हैं ए, इस बिंदु को नाम देते हैं हम बी। ठीक, समत्रिभाजित का कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। मतलब समत्रिभाजित का कहने का मतलब ये है कि इसको 3 बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, समत्रिभाजित का कहने का मतलब है कि इसको 3 बराबर भाग में बांटा जा रहा है। तो अगर यहाँ से एक पॉइंट यहाँ लूँ और एक यहाँ लूँ, ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से ए जितना डिस्टेंस होगा उतना ही भी होगा, उतना ही भी होगा, है ना। एक्चुअल नहीं है लेकिन आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम स्केल से नहीं नाप के बनाएं, लेकिन आपको मानना होगा यहाँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस तीनों बराबर होगा। ठीक है, चलिए इस दोनों पॉइंट को भी नाम दे देते हैं P और इसको देते हैं Q। ठीक, आपका A और B का जो निर्देशांक दिया है क्वेश्चन में आपको यहाँ से दे रखा है, कितना कितना दे रखा है भाई, आपका 4 और -1 दे रखा है A का, और B का कितना है, B का -2 और -3 दिया है। ठीक है, आप P बिंदु के यहाँ से आप X और Y मान लीजिए और Q बिंदु को भी क्या मान लीजिए आप, X और Y। ठीक, तो समझ गए यहाँ तक। हमें निकालना क्या, इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से पॉइंट P और पॉइंट Q आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आई है, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए अगर हम पॉइंट P के लिए हम निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो ये कितना भाग बटा हुआ, 3 भाग में, एक भाग में, एक भाग में, एक भाग में, 3 भाग बटा हुआ ना। हाँ, तो अगर हम पॉइंट P के लिए निकालते हैं तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ से P और फिर B निकलेगा, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसके लिए, पॉइंट के P के लिए। अनुपात जो होगा वह यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 1। यानी सिंपल सा अगर हम कहें तो यहाँ पे पॉइंट P के लिए जो रेशियो होगा कितना होगा, 1, और यहाँ से इधर मिला के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1:2 हो जाएगा। ठीक है, समझे ना। P पॉइंट के लिए लेना, तो P यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर इधर यहाँ तक आएगा 1, और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जाएगा, तो कितना भाग है इधर, 2 भाग है ना, वो बात है। तो P के लिए यहाँ से 1 आ गया और इधर कितना भाग बच गया, 2। सेम उसी तरह Q के लिए अगर लेंगे हम तो इधर से कितना बचेगा, देखिए यहाँ से इधर 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 2 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा ये जो Q बिंदु के लिए आएगा ये आपका 2:1 हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 भाग हो गया और इधर कितना हो गया, 1 भाग हो गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें लिख लेना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे हल। मानना कि बिंदु ये जो P आपका आया, ठीक है, और Q, दो बिंदु हमने मान के रखा था यहाँ से। बिंदु ये कितना आपका 4 -1, और B कितना है आपका, यहाँ से देखिए -2 और -3 के समत्रिभाजित या फिर समत्रिभाजक है। ठीक है, अब समत्रिभाजक है मतलब यहाँ से क्या समझ में आया हमें ये आया कि AP बराबर क्या होगा, PQ, और बराबर में क्या हो गया, QB। 3 भाग बराबर है, यानी AP बराबर PQ बराबर QB। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं पॉइंट P के लिए X और Y का मान। पॉइंट P के लिए हम X और Y का मान निकालेंगे, फिर पॉइंट Q के लिए भी X और Y का मान निकालना है हमें। तो चलिए सबसे हम निकालते हैं पहले पॉइंट P के लिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बिंदु P के लिए, ठीक है, निर्देशांक जो उसके निकलेंगे आंसर वो क्या होगा। तो P के निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं X का मान। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला भाई इसका होता है M1x2 प्लस में M2x1 और बट्टे में M1 प्लस में M2। ठीक है, ये होता है पॉइंट P के लिए। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए M1 कितना होगा, आप ले रहे हैं पॉइंट P के लिए, तो यहाँ से देखिए P के लिए क्या है, M1 आपका, ये M1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, M2, यानी ये हो गया दोनों आपका M1। P के लिए आपका M1 1 हो गया
और M2 2 हो गया। फिर Q पॉइंट के लिए आपका M1 2 हो गया और M2 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला। इस तरह अगर आप बना देते ना तो एग्जामिनर आपका खुश हो जाएगा, भाई बोलेगा क्या बनाया है। ठीक है, आपको फुल नंबर देंगे, वो फुल मार्क्स देंगे आपको। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। M1 कितना है, यहाँ से लेना आपको, आपका 1 है। और X2 यहाँ से आपको निर्धारित करना है, X1 यहाँ से, X2 यहाँ से दिया गया हमें। ठीक है, ये आपका निर्देशांक यहाँ से दिए गए हैं। तो X1 ये हो जाएगा, X2 ये, Y1 ये और Y2 ये। तो हमें चाहिए क्या, X2। तो X1 ये है तो X2 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे। M2 कितना, देखिए कितना भाई, 2 है। और X1 आपका 4 है। और M1 प्लस M2 कितना है, यहाँ देखिए 1 है और प्लस में 2। ठीक, आगे सॉल्व कीजिए इसे। देखिए 1 का गुना करेंगे -2 के साथ तो -2 हो जाएगा, प्लस 2 का गुना करेंगे 4 के साथ तो हो जाएगा आपका 8, बट्टे में 2 और 1 कितना हो गया, 3, है ना। आगे सॉल्व कीजिए इसे। देखिए कितना बचेगा, यहाँ से आपका 6 बच जाएगा और नीचे 3, क्रॉस करेंगे तो इसे 2 बचेगा। ठीक, यानी x का जो मान आया आपका कितना निकला, 2 निकला। ठीक, अब निकालते हैं y का मान इसी में। तो फार्मूला वही होता है, देखिए फार्मूला आपको आता है, बेशक आता है तो आपको लगता है कि हम डायरेक्ट पुट कर दें, ऐसा नहीं भाई, आप फार्मूला लिख के पुट करना है किसी भी मान को। ठीक है, तो M1 X2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y2 प्लस में M2 यहाँ पे रहने देते हैं, X1 था तो यहाँ पे Y1 प्लस में M1 प्लस में M2। पुट कीजिए यहाँ से, ये हम y के लिए निकाल रहे हैं और यहाँ से x के लिए निकाले थे। देखिए M1 कितना, यहाँ से वही लेना हमें, 1 गुना। ठीक, Y2 कितना है, यहाँ से देखिए ये था Y1 और ये था Y2, कितना हो जाएगा, -3, प्लस है तो प्लस देंगे। M2 कितना है, देखिए M2 ये हो जाएगा ना, तो आपका 2 हो गया। और Y1 आपका ये -1 हो गया। और बट्टे में M1 प्लस M2 कितना, 1 प्लस 2। सॉल्व कीजिए इसे आगे। देखिए 1 का गुना करेंगे -3 के साथ तो -3 हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। तो 2 का गुना करेंगे -1 के साथ तो -2 हो जाएगा। और बट्टे में कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। ये आपका -3 प्लस और माइनस कितना हो गया, -2 होगा ना। अब देखिए यहाँ से इसे नीचे बट्टा में 3 करेंगे, कितना मान निकल गया, ये -3 और -2 कितना हो गया, आपका हो गया -5 और नीचे में 3। ठीक है, ये निकल गया आपका y का मान, कितना निकल गया, -5/3। ठीक है, ये जो निकला दोस्तों आपका पॉइंट P के लिए निकला है। ये जो x और y का मान जो निकला आपका, x कितना निकल गया यहाँ से, देखिए 2 निकल गया, और y जो निकला आपका कितना निकल गया, -5/3 आ गया। ठीक, सेम अबर हमें क्या करना है, हमें निकालना अब Q पॉइंट के लिए। तो चलिए निकालते हैं अब Q पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे हम P का निकाल लिए। ठीक है, अब निकालते हैं Q पॉइंट के लिए। तो Q पॉइंट के लिए निकालेंगे तो यहाँ देखिए आपका M1 अब कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और M2 आपका 1 हो गया। देखिए ये दोनों आपका सेम रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, इसके निर्देशांक जो दिए गए थे वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपका चेंज होगा केवल यही दोनों, M1 और M2। ठीक, तो अब Q पॉइंट के लिए निकालेंगे तो यहाँ से देखिए इधर कितना भाग हो गया, 2, तो 2 लिख दिया, और इधर कितना बच गया, 1, तो 1 इधर लिख दिया। ठीक, तो यहाँ से M1 और M2 कितना हो गया, M1 आपका 2 हो गया और M2 1 हो गया। तो Q पॉइंट के निकालेंगे बिंदु Q के लिए। ठीक, कैसे लिखोगे आप, सेम उसी तरह लिखना, आपको x बराबर लिखना है कितना, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है M1 x2 प्लस में M2 x1 और बट्टे में M1 प्लस में M2। ठीक, पुट कीजिए यहाँ से, M1 कितना हो गया पर भाई, आपका 2 हो गया, तो 2 लिखेंगे। x2 देखिए x1 ये था, x2 ये हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, -2, प्लस से प्लस देंगे। अब M2 कितना हो गया, M2 हो गया आपका 1 और x1 कितना हो गया, आपका 4 हो गया। ठीक है, और M1 प्लस M2 मतलब 2 + 1 है ना, 2 + 1। चलिए इसे आगे सॉल्व कीजिए। देखिए 2 का गुना करेंगे -2 के साथ कितना हो जाएगा आपका, ये -4 हो जाएगा। अब प्लस 4 का गुना करेंगे 1 के साथ तो कितना हो जाएगा, ये 4, और बट्टे में 2 + 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए इसे। -4 और +4 कितना हो गया आपका, 0, कट जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम संख्या, एक माइनस में एक प्लस में, और बट्टा में कितना था, 3, यानी कट करके कितना निकला, 0, यानी x का जो मान आया भाई आपका 0 आया। ठीक, और फिर x का मान निकाल लिया हमने, y का निकालता हूँ, इसका भी फॉर्मूला हमें लिख ही लेना पड़ेगा। ठीक है, M1 y2 प्लस M2 y1 और M1 प्लस में M2। पुट कीजिए मान यहाँ से, देखिए M1 कितना हो जाएगा, हम पॉइंट Q के लिए ले रहे हैं तो 2 था, तो 2 लिखेंगे। y1 देखिए y1 ये था ना, और ये y2, तो y1 चाहिए हमको, सॉरी y2 चाहिए ना, y2 कितना हो जाएगा यहाँ से, -3, तो -3 लिखेंगे, प्लस M2 अब 1 हो जाएगा, और y1 देखिए आपका -1 हो जाएगा, बट्टे में कितना, M1 प्लस M2, M1 कितना था, 2 प्लस में 1। आगे सॉल्व कीजिए इसे। देखिए 2 का गुना करेंगे -3 के साथ तो 2 3 6 यानी माइनस में हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, और 1 का गुना करेंगे 1 के साथ तो 1 ही आएगा।
ठीक। और बट्टा में द्वारे कितना हो गया 3, तो -6 और -1 कितना हो गया आपका -7 हो गया बट्टा में 3, यानी ये जो निकला आपका y का मान कितना निकला -7/3 निकल गया। ठीक है, तो हमने दोनों का मान निकाल लिया। देखिए यहाँ पर भी हमने निकाल लिया था ये वाला x और y का मान बिंदु P के लिए, और बिंदु Q के लिए भी निकाला हमने x और y का मान। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, इसे आप लिखोगे अतः सम त्रिभाजक के दो बिंदु जो आए हैं वो कितना कितना है, एक आया था देखिए 2 और -5/3। ठीक है, इसे आप लिखना एक बार 2, -5/3। ये बिंदु किसके लिए आया था, तो P के लिए आया था। ठीक है, 2, -5/3। और एक और जो आया आपका Q बिंदु के लिए, ये बिंदु के लिए कितना आया आपका 0, -7/3। ठीक है, यही आपका आंसर कहलाएगा। क्लियर, एक बार देख लीजिए इसे आप, ये बिंदु Q के लिए था। ठीक है, और ये आपका बिंदु P के लिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।